रेलवे बोर्ड के ऑफिसर कह रहे हैं कि ट्रैक पर जो काम हो रहा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि खतौली के स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ ही मीटर की दूरी पर, स्टेशन से महज चंद मीटर की दूरी पर ट्रैक पर काम चल रहा है। ट्रैक पर कोई भी मरम्मत कार्य होने पर स्लॉट लेना होता है और इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर से लेकर उच्च अधिकारियों तक होती है, लेकिन स्टेशन मास्टर का कहना है, जो खतौली में है, कि उन्हें नहीं पता था कि आगे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। अगर जानकारी होती तो वो ट्रेन को गुजरने की इजाज़त नहीं देते और हादसा टल जाता, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं थी। तो बड़ा सवाल ये अब खड़ा हो गया है कि जब काम आगे चल रहा था, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और स्टेशन मास्टर जो ट्रेन की आवाजाही पर नज़र रखते हैं, इजाज़त देते हैं ट्रेनों के जाने की, वो उन तक जानकारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नहीं दी गई? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? ड्राइवर साहब कहाँ मिल जाएंगे? ड्राइवर साहब जो कल ट्रेन में, हाँ, उनके जाने को ड्यूटी पूरी हो जाए दूसरे वाले। सर आप इतना तो बता दीजिए, जो कल ड्यूटी पे थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया? वो तो किया ही है सर, वो तो बिल्कुल सेफ किया, मतलब हर तरह से सुरक्षित किया। जिसको थोड़ा सा भी हादसे के आभास हो जाए ना, तो कभी ट्रेन पासिंग नहीं करती। तो चाहे गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, ऐसी कोई सूचना किस तरह की नहीं। ये टोटल फॉल्ट आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है? सर हम नहीं कह सकते, ये तो जांच की बात पता लगेगा है। इसमें आयोग बैठेगा, जांच होगी, इसके बाद अधिकारी डिसाइड करेंगे। आपको सूचना थी? आपको सूचना थी कि काम चल रहा है? नहीं, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना होती तो कोई मतलब नहीं, गाड़ी पास नहीं होती। उत्कल एक्सप्रेस के हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था और इसकी जानकारी खतौली स्टेशन मास्टर को नहीं थी, जैसा आप सुन रहे थे, खुद स्टेशन मास्टर कह रहे थे। न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने खतौली रेलवे स्टेशन पर पूरे मामले का जायजा लिया। इस वक्त हम खतौली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जो कि मुजफ्फरनगर में खतौली रेलवे स्टेशन पड़ता है। उत्कल एक्सप्रेस इसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरी। जब ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो उसको ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी वो ट्रेन यहाँ से गुजरी होगी। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से सिग्नल का काम होता है, और जब तक किसी भी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, वो ट्रेन किसी भी स्टेशन से नहीं गुजरती है। इस वक्त हम खतौली स्टेशन पर हैं और अपने वीडियो जर्नलिस्ट से आपको अनुरोध करेंगे कि वो आपको दिखाएं कि ये सिग्नल रूम है। यहाँ से जो भी ट्रेन पास करती है उसे ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, और यहाँ पे सिग्नलिंग का काम करने के लिए जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं, और उनको जानकारी होती है कि कौन सी ट्रेन आने वाली है और कौन सी ट्रेन जाने वाली है और वो किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसके बाद जब यहाँ से सिग्नल दिया जाता है, उसके बाद ट्रेन जो है यहाँ से मूव करती है। बताया ये जा रहा है कि उत्कल एक्सप्रेस जब इस प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया गया था, यानी जो यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर मौजूद थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे ट्रैक पर काम चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि हमने स्टेशन पर पहुंचकर ये जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई जो स्टेशन मास्टर हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ट्रैक पर आगे मरम्मत का काम चल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर रेलवे के हैं उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर को जानकारी नहीं थी, तभी यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया। हालांकि वो कैमरे पर आकर बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको इस बात की जानकारी अगर होती कि ट्रैक पर काम चल रहा है तो वो ग्रीन सिग्नल नहीं देते। तो ट्रैक पर काम चल रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं थी, परिचालन विभाग को जानकारी नहीं थी जो ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। खतौली स्टेशन मास्टर ने तो साफ कर दिया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो वो इस ट्रेन को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते और न ही यह हादसा होता। और इस बारे में जब ट्रैफिक रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ साफ जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्हें भी पता नहीं था कि ट्रैक पर काम चल रहा था कि नहीं। किसी की जानकारी के बगैर काम आखिर शुरू कैसे कर दिया गया ट्रैक पर? देखिए, ये चीज़ भी इंक्वायरी में असरटेन होगी कि किस तरह का काम हो रहा था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शायद हो रहा था, जो हम लोगों ने भी सुना है और कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट भी देखे गए हैं। इसमें जो भी मेंटेनेंस का कार्य होता है, ये हमारे यहाँ पूरे मैनुअल्स हैं। हमारे यहाँ मेंटेनेंस के मैनुअल्स हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशंस के मैनुअल्स हैं, हमारे यहाँ हर तरह के मैनुअल्स हैं जिसमें काम कैसे किया जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके लिए पूरी एक विधि होती है, उसके कानून बने हुए हैं। तो ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई काम ऐसा चल रहा था उसमें उन नियमों का पालन किया गया कि नहीं। और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है, रेलवे बोर्ड ने अभी तक साफ नहीं किया है। लेकिन
रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका की जांच जरूर कही जा रही है, क्योंकि ये बात अब करीब करीब साफ होती जा रही है कि मरम्मत का काम चल रहा था और इसी वजह से हादसा हुआ। इस वाले केस में भी जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, कुछ ऑडियो क्लिप भी हैं जिसमें कुछ वार्तालाप भी सुनाई दे रहा है। कल ये भी रिपोर्टिंग थी और वहाँ साइट पे हम लोगों ने जब मुआयना किया तो देखा भी गया था कि कुछ इक्विपमेंट रेलवे का जो कि ट्रैक रिपेयर का होता है, वो इक्विपमेंट भी वहाँ ट्रैक साइट के ऊपर उपलब्ध था। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा था और वो कार्य में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये भी एक कारण हो सकता है इस दुर्घटना का। इन सारी चीज़ों का संज्ञान में लेते हुए अभी क्योंकि रेस्टोरेशन चल रहा है, रिलीफ और रेस्टोरेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उसमें लगे हुए हैं। आज शाम तक जैसे ही ये सारा रेस्टोरेशन हमारा ट्रैफिक का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही ये भी निर्णय लिया गया है कि इसमें जो प्राइमा फेसी भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे, शाम तक वो रिपोर्ट भी पूरी आ जाएगी। रेल मंत्री के आदेश हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो नॉर्दर्न सर्कल के हैं मिस्टर पाठक, वो कल से इसकी इंक्वायरी शुरू कर देंगे और जब वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करते हैं जो कि सिविल एविएशन मंत्रालय के अंदर में आते हैं, तो वो सारे तथ्यों को ध्यान में लाते हैं। हर तरह की डिटेल्ड एनालिसिस करी जाती है, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, फॉरेंसिक को लाया जाता है और कारणों की पूरी तरह से पुख्ता जांच की जाती है। जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करते हैं, जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं या जो भी जिस तरह की भी कमी पाई जाती है। मुजफ्फरनगर हादसे पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने भी दुख जाहिर किया है। राज्यपाल ने कहा है कि हादसा क्यों हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। वाराणसी पहुंचे राम नाईक ने कहा कि रेल विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे ऐसे हादसे न हो। ये बहुत गंभीर इस प्रकार का हादसा है। ये कौन से कारण से हुआ उसकी जांच रेल सेफ्टी विभाग के जो कमिश्नर होते हैं वो करेंगे, लेकिन रेल की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक गंभीर मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच करेगी। साथ ही साथ रेल मंत्रालय की ओर से और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर से भी इनको योग्य सहायता देने का निर्णय उन्होंने किया है। मुजफ्फरनगर में हुए रेल हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने इस हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस्तीफे की मांग की है। सुरेश प्रभु जी पूरी तरह से विफल है इस विभाग को चलाने में और संवेदनहीनता की हद है कि आपस में तालमेल नहीं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये उनको राहत दे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा और इंक्वायरी करे ठीक से और जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो तो अब उन्हें खुद ही देना चाहिए इस्तीफा, खुद देना चाहिए। वो कहाँ वो चला पा रहे हैं विभाग। और मुजफ्फरनगर के खतौली में रेल हादसे में घायल लोगों से मिलने गन्ना मंत्री सुरेश राणा और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने हादसे में घायलों का हालचाल जाना, हादसे के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने घायलों को दी जा रही मेडिकल सुविधाओं को भी देखा, डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए। मंत्रियों ने कहा कि हादसे की सही वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है और जो भी लापरवाही अगर हुई है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सभी लोग घायलों की समुचित व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। 100 लोग लगभग अस्पतालों में हैं, 50 लोग फर्स्ट एड लेकर के अपने गंतव्यों को चले गए हैं और बहुत दुखद घटना है। लेकिन पूरा प्रशासन, एडीजीपी, दोनों कमिश्नर, दोनों डीएम, पूरा प्रशासन रात से ही लगा हुआ है। रात 3 बजे तक हम लोग भी अस्पतालों में रहे हैं और अभी प्राथमिकता है कि कैसे घायलों को उचित इलाज दे करके और अपने गंतव्यों को भेजा जाए। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पर चूक है उस बात की जानकारी करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी जांच के बाद उसके बाद उसको ठीक भी करने का प्रयास किया जाता है और ठीक किया भी जाता है। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की दुर्घटना किसी चूक के कारण होती है तो उसकी जांच करने के पश्चात जिम्मेवारी तय होती है और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। S2 में मेरा रिजर्वेशन था हरिद्वार के लिए। गाड़ी सही चल रही थी, स्पीड बहुत थी गाड़ी,
कोई कहे नहीं कहे, मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड थी और गाड़ी की स्पीड के जैसे ही उसने ब्रेक कर लिया तो 2 सेकंड में पता नहीं लगा कहाँ से कहाँ गाड़ी चली। सही बात तो यह है, उसको घुमाओ कैसे भी। मुजफ्फरनगर रेल हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलराज मिश्र ने कहा कि जहां कहीं भी कमी रह गई है उसे जल्द दूर किया जाएगा। जांच होगी, उसका जो निष्कर्ष होगा उसके अनुसार अगर इसमें लापरवाही की गई है तो उसको दंडित भी किया जाएगा। जो कुछ खामियां रही हैं उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में फिर ऐसी दुर्घटना घटित न होने पाए। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, जो मुजफ्फरनगर से आ रही है। ट्रैक के सभी क्षतिग्रस्त बोगियों को अब हटा लिया गया है। इस वक्त जानकारी आ रही है सभी बोगियां हटाई गई, साइट से, हादसे की जगह से हटा ली गई है और ट्रैक को ठीक करने का काम अब अभी भी जारी है। ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा था और ट्रैक के ठीक होते ही फिर आवागमन शुरू हो जा पाएगा। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ। अभिषेक, तो बोगियों को हटा लिया गया, अब ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है? जी बिल्कुल अजय, ट्रैक की मरम्मत का काम सुबह से ही चल रहा है। जैसे ही पहली बोगी हटी थी, जितनी बोगी हटती जा रही थी, ट्रैक जितना भी खाली मिल रहा था, लगातार लेबर उस ट्रैक को दुरुस्त करने का काम कर रही थी। सारी बोगियों को अब ट्रैक से अलग हटाकर जो ट्रेन की पटरी है उसके साइड में करीने से लगा दिया गया है, जिससे कि ट्रेनों की आवाजाही आसानी से होती रहे। अब ट्रैक को जो 500 मीटर के लगभग क्रैक हुआ था, ये ट्रैक पूरी तरीके से, उसमें से 300 से 400 मीटर ट्रैक पूरी तरीके से सही कर लिया गया है। 100 मीटर के बीच का एक टुकड़ा बचा हुआ है जिसको द्रुत गति से सही किया जा रहा है। इसमें अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, मुरादाबाद इतने रेलवे हेडक्वार्टर से पूरी लेबर भेजी गई है। पूरी द्रुत गति से ये काम चल रहा है और कोशिश ये है कि 6 से 7 बजे एक ड्राई रन लिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो ओके होने के बाद इंजीनियरिंग सेक्शन पूरी तरीके से जो है रेलवे का, वो यहाँ मुस्तैद है और बाकी वरिष्ठ इंजीनियरों के निर्देशन में ये ट्रैक बिछाने का दोबारा से काम किया जा रहा है। एक सहूलियत बड़ी बात ये थी क्योंकि रेलवे ट्रैक पर डबल ट्रैक लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो काफी सामान यहाँ पहले से ही नई रेलवे लाइन डालने का पड़ा हुआ था, इसलिए जो लोडिंग थी उससे रेलवे बच गया और इसलिए जल्दी से ये काम शुरू करने की उम्मीद है। वरना जिस तरीके का ये रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त था और जिस तरीके की दुर्घटना थी, तो उम्मीद नहीं थी कि आज रात 12 बजे से पहले ये ट्रैक को शुरू कर पाए। कोशिश यही है कि अंधेरा होने से पहले ड्राई रन कर लिया जाए, ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वैसे तो व्यवस्था कर ली गई है, अब जनरेटर्स लगाए गए हैं, सभी लाइट्स वहां पर लगाई गई हैं जिससे कि प्रकाश रहे पूरा, क्योंकि बड़ा महीन काम है ये और ये बड़ा सुरक्षा के साथ दृष्टिगत रखते हुए काम को किया जाता है। तो मान के चलना होगा अजय कि 2 घंटे के अंदर ये ट्रैक का ड्राई रन हो जाएगा और उसके बाद इससे रेल यातायात शुरू हो सकेगा। अजय जी, तो ये सभी मरम्मती के काम तो कर दिए जा रहे हैं अभिषेक, लेकिन इसी दौरान क्या जांच करने वाले अधिकारी भी पहुंच गए वहां पर? वहां से सारे एविडेंस जो थे, जिन वजहों से हादसा हुआ, जिसमें लापरवाही की बात करीब करीब अब साफ हो गई है, क्या उसको जुटा लिए गए हैं? देखिए, जो महाप्रबंधक हैं रेलवे सुरक्षा, उनको ये जांच दी गई है, वो अभी तक मौके पर नहीं है। डीआरएम और दूसरे अधिकारी रेलवे के मौके पर हैं। रेलवे की जो यहाँ पर रणनीति और काम करने का तरीका पता लगा है कि जब ट्रैक साफ हो जाता है उसके बाद ये अपनी जांच शुरू करते हैं। बड़ा पेचीदा और लंबा प्रोसेस है इनकी जांच का। कुल मिलाकर अभी भी पुराने ढर्रे पर जिस तरीके से पटरियां चल रही हैं, उसी पुराने ढर्रे पर ये जांच चल रही है। ये जांच सिर्फ खानापुरी के लिए है, क्योंकि हमें भी पता है अजय और दर्शक भी इस बात को अब भली भांति समझने लगे हैं। ये जांच सिर्फ दिखावे के लिए है। इन जांचों की रिपोर्ट्स में क्या आता है, कौन अधिकारी निलंबित हुए, वरना प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी मानते हुए जब एटीएस, ये भी मैं बताना चाहूंगा, एटीएस के सोर्सेज ने क्लियर कर दिया है कि आतंकवादी घटना नहीं है, रेलवे की लापरवाही है। तो प्रथम दृष्टया किनकी लापरवाही है? 3 लोग इनमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे। खतौली रेलवे स्टेशन,
कंट्रोल रूम के वो अधिकारी और जो इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग ट्रैक पे काम कर रहे थे, और 34 नंबर पर वो ड्राइवर जो इतनी तेज गति से ट्रेन को लेकर वहां से जा रहा था। कुल मिलाकर इन चारों को अब तक सस्पेंड करना चाहिए था। जो सुरक्षा अधिकारी रेलवे में चाहे, जो यहाँ पर तमाम पत्रकार ये भी सवाल करना चाहते थे रेलवे के बड़े अधिकारियों से, लेकिन वो मीडिया से बचते बचते भागते रहे। चाहे डीआरएम हो, अगर सिर्फ घटना कब तक ट्रैक शुरू होगा उस पर बात करें तो वो एक जवाब देते हैं कि जल्द से जल्द शुरू कर देंगे, लेकिन गलती किसकी है, क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए मनोज सिन्हा भी चुप्पी साध के चले गए और ये अधिकारी भी चुप्पी साधते हैं। तो ये जांच कब होगी, कैसे आएगी, शायद ये एक दिखावा भर है, क्योंकि जो घटना स्थल पे जितने, अब जो दोपहर को हमारे शो में सज्जन बैठे थे, उनका कहना था कि वो हाथ के हाथ सबूत जुटा लिए जाते हैं। जिसको जांच करनी है उसने सबूत जुटाए नहीं। जब ट्रैक साफ हो जाएगा, नीट क्लीन हो जाएगा, नई लाइनें डाल दी जाएंगी, तब जांच और जांच वस्तुओं का वहां से मिलने का कोई सबब नहीं जान पड़ता है। साफ तौर पे तो जब यहाँ से सब कुछ साइट को ठीक कर लिया जाएगा और उसके बाद कल से जांच की शुरुआत करेंगे रेलवे सेफ्टी कमिश्नर, तो क्या उनके हाथ आएगा? हालांकि हादसा और लापरवाही कहाँ किस वजह से हुई है ये तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर उसकी पुष्टि हो पाएगी क्या सारे सबूत हटाने के बाद, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुछ देर में शाम तक लग रहा है कि इस ट्रैक पर आवाजाही शुरू हो जाएगी, हमारे संवाददाता अभिषेक जो बता रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक का आपका। और खतौली में हुए इस रेलवे हादसे के बाद एक ऑडियो क्लिप न्यूज स्टेट के हाथ लगी है। इस एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप में खतौली गेटमैन को पठानकोट के एक रेलवे कर्मचारी से बात करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि अब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि ये किसकी आवाज है, लेकिन हादसा कैसे हुआ इसकी पूरी जानकारी इससे जरूर पता चल रही है। सुनिए आप भी। हाँ सुन लिया, इसीलिए तो फोन किया। और बताया क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ था? भाई एक मेरा जैसा ही जय आया हमारा। हाँ बिल्कुल मेरा जैसा ही है बस। मेरा नाम राशि था। अच्छा। इसका एक तो कोई कहना नहीं मानता था, बस जब से साजिद गया एक तो यो दिक्कत हुई यहाँ। एक काम कोई करना नहीं चाह रहा था, बस आधा घंटा करा अपना क्वार्टर में पड़ गए। हाँ ये मुझे सुधीर बता रहा था, ऐसे ही बता रहा, बोले आजकल हाँ की मैंने पे कोई नहीं जा रहा। अच्छा। हाँ बस कोई बाइक पे चला जा, गेट पे बैठ कर बाइक पे वापस आ जा। अच्छा। ऐसे पेट्रोलिंग ऐसे की मैंने। अच्छा। और यो ऐसा ये पूछा नहीं था कौन कहाँ जा रहा, कुछ नहीं है बस। और जो ये पुराने लोग हैं लुहार पुआर, ये जैसे वे कहते हैं ऐसे यो कर ले। अच्छा। अब यहाँ तिलकराम के सामने वेल्डिंग चल रहा था। हाँ। हम ब्लॉक को कर दी थी मना। अच्छा। कि ब्लॉक नहीं मिलने का। तो पुराने लोगों ने पता नहीं था क्या नहीं, इन्होंने नैन का टुकड़ा काट के दूसरा जोड़ना था, वो जोड़ा है नहीं जब लोग। अच्छा। गाड़ी को हो गया टाइम और ब्लॉक को कर दी थी मना, तो फिर तो वो गाड़ी तो आती और बाद इधर से उछल आ रही थी, मैंने उछल के गेट बंद कर रखा था और बाद वो वहाँ थानी टुकड़ा और पलट गई बस। अच्छा मतलब लाइन कटी अलग पड़ी? हाँ लाइन कटी हुई जोड़ रखी थी पर जोड़ी नहीं थी। अच्छा समझ गया मैं। बस वो दो तीन डिब्बे 4 डिब्बे तो उतर गए। हाँ। और 4 डिब्बे उतरते वो लाइन टूट गई रही सही जो खड़ी कर रखी थी। अच्छा। उसका जोड़ा भी नहीं बांधा था इन्होंने जब लोग। अच्छा। ना झंडा लगा रखा, जब लोग नहीं मिला बस वो गाड़ी पलट गई। तो मुजफ्फरनगर रेल हादसे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं इलाहाबाद के लोगों का, ये भी सुनिए। बहुत गुस्सा आता है, ये तो रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जो ऐसा हो रहा है ये रेलवे प्रशासन की गलती के कारण ही ऐसा हो रहा है। ये हम लोग का एक डर पैदा होता है, यात्रा करते हैं तो ये इस तरह से हादसा होता है। तो लापरवाही जो है ये रेलवे प्रशासन द्वारा होता है, पदाधिकारी को लापरवाही कारण तमाम जनता को भोगना पड़ता है। ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ के मंत्री से लेकर जितना भी पदाधिकारी हैं सभी को सतर्क बरतना चाहिए इसमें, बस है। अक्सर बराबर ये होता है, ये नहीं होना चाहिए, बस यही मांग करेंगे हम लोग। ये सारे सर रेलवे विभाग के अधिकारियों की गलती है
और उनकी लापरवाही है और उनकी लापरवाही के चलते आम जनता को भोगना पड़ता है। इस पर विभागीय मंत्री और केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इससे तमाम अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो रेलवे के प्रति लापरवाही बरतते हैं। जैसे अपने सिस्टम में अभी के टाइम में बदलाव के टाइम पे जैसे मोदी जी आए, योगी जी आए, ये लोग तो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पे जो अधिकारी लोग बैठे हैं वो लोग अच्छा करने का ना तो प्रयास कर रहे हैं और ना तो कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझे तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है, आगे ऐसी कोई घटना ना हो। ये जो घटनाएं बार बार हो रही है तो कोई ऐसा स्टेप सरकार उठाए सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे ये रेल की घटनाएं कम से कम हो। पब्लिक जिम्मेदार है कुछ तो, क्योंकि पब्लिक भी कुछ गलतियां करती है। उसके साथ साथ ये जो रेलवे सिस्टम है इसमें पटरियों की देखभाल कुछ ऐसी है लापरवाही जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। कम से कम इस मामले में तो ये साफ तौर पे यही नज़र आ रहा है। और उन्नाव में भी जब हुआ था तो वहाँ भी मानवीय भूल ही वजह थी, और इसमें भी जिसको ह्यूमन एरर मानवीय भूल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मानवीय भूल नहीं है, यहाँ पर आपराधिक और लापरवाही, ऐसी लापरवाही जब कोई जवाबदेही जैसे किसी पर नहीं हो, जिसको जैसे जो मर्जी हो, इतनी खतरनाक लापरवाही बरती गई इस जो इस हादसे की वजह बनी है। तो क्या इस बार उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी ऐसे लोगों को जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, यात्रियों की जान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया? ये देखना होगा। ये थी अब तक की अहम खबरें, लेकिन आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।